हेलो बच्चों, वेलकम बैक के नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो आप लोग का बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम कौन कौन से, आप लोग का एम्स एग्ज़ाम हो गया, आप लोग का एमपी पीएनएसटी एग्ज़ाम हो गया, सीजी बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम हो गया, या कोई भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, जो भी स्टेट में बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, सभी के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ है। तो ये आप लोग का हर स्टेट में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के आने की बहुत संभावना रहती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कि मैम हमें आपसे पर्सनली बात करनी है, तो उनके लिए मैंने स्पेशल इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया है। तो आप लोग इंस्टा में जाके फॉलो कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग के कोई भी डाउट आते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो मैं आप लोग को इंस्टा आईडी बता दे रही, कौन सी है इंस्टा आईडी मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो के नर्सिंग अपडेट के नाम से अपनी इंस्टा आईडी बन चुकी है। जल्दी से जाकर के आप लोग इंस्टाग्राम में इस आईडी को फॉलो कर लीजिए। अपना ये लोगो है के नर्सिंग यूट्यूब चैनल के नाम से। इस आईडी की लिंक आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, और चैनल में जाकर के आप लोग देखिएगा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को ये लिंक मिल जाएगी, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। जाकर के आप लोग उसमें फॉलो कर लीजिएगा। और आप लोग को जो भी पर्सनल मुझसे डिस्कशन चाहिए, या आप लोग को कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप लोग मुझे इंस्टा आईडी में भी मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग मुझे यूट्यूब वीडियो के कोई भी लास्ट वीडियो में आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि मुझे डाउट आ रहा है, तो आप इस डाउट को क्लियर कर दीजिए। तो आप लोग इंस्टा आईडी को जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। ये अपनी इंस्टा आईडी है के नर्सिंग अपडेट के नाम से। तो चलिए, ये आप लोग को मैंने बता दिया। चलिए अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, मवेशी में रोन कोट की वंशागति इसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा ऑप्शन दिया सहप्रभाविता, तीसरा ऑप्शन दिया बहुविकल्पता, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहप्रभाविता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो विषमयुग्मजी लंबे पौधे टी के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में कुल 500 पौधे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में लंबे व बौने पौधों की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो मैंने आप लोग को बताया कि फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, 3:1 के रूप में होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, 3:1 के रूप में होता है। तो जिससे 500 पादप है, तो इसका 3:1 के रूप में अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, 375:125 करेंगे, तो ये आप लोग का फिनोटाइप अनुपात हो जाएगा। इसे 3:1 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग के अगर 600 प्लांट दिए हुए हैं, तो आप लोग का जीनोटाइप मतलब F1 पीढ़ी में कुल फिनोटाइप अनुपात क्या आएगा, आप लोग को बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग से कर रही हूँ कि 600 प्लांट अपन लोग ले रहे हैं, इससे 500 की जगह में अपन 600 प्लांट ले रहे हैं, तो उसका F1 पीढ़ी में कितने पौधे प्राप्त होंगे लंबे और बौने, उसकी संख्या आप लोग को बताना है। इसे 3:1 के रूप में डिवाइड करके आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के बहुत से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग का जेनेटिक्स। इससे क्वेश्चन आप लोग का हर स्टेट के पीएनएसटी एग्जाम या कोई भी बीएससी नर्सिंग एग्जाम में सभी में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आई होप मैंने आपको बता दिया, 375 और 125। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोनों जनक थैलेसीमिया के वाहक हैं, थैलेसीमिया एक रोग होता है और दोनों जनक थैलेसीमिया के वाहक हैं, जो एक ऑटोसोमल अप्रभावी विकृति है, ठीक है, एक ऑटोसोमल अप्रभावी विकृति, तब प्रभावित बच्चे में परिणामतः गर्भधारण की संभावना क्या होगी? तो आप लोग को बताना है कि थैलेसीमिया के वाहक हैं, ठीक है, अप्रभावी प्रकृति के हैं, विकृति के हैं, तो प्रभावित परिणामतः गर्भधारण की संभावना क्या होगी? पहला ऑप्शन दिया 25%, कोई संभावना नहीं होगी, 100% या 50%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर बताओ तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अलील को तब अप्रभावी कहते हैं जब वह निम्न अभिव्यक्त होता है। अलील को कब अप्रभावी कहते हैं, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिए केवल विषमयुग्मजी स्थिति में, केवल समयुग्मजी स्थिति में, F3 स्थिति में, विषमयुग्मजी व समयुग्मजी दोनों स्थिति में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल समयुग्मजी स्थिति में। ऑप्शन नंबर बी, केवल समयुग्मजी स्थिति में, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो विषमयुग्मजीव जीवों के बीच एक संकर संकरण F1 पीढ़ी में शुद्ध समयुग्मजीव जीवों का प्रतिशत क्या होगा। विषमयुग्मजीव जीवों के बीच एक संकर क्रॉस में F1 पीढ़ी में शुद्ध समयुग्मजीव जीवों का प्रतिशत क्या होगा, आप लोग से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट कर दी। दो विषमयुग्मजीव जीव है, उनके बीच एक संकर क्रॉस कराया जाता है F1 पीढ़ी में शुद्ध समयुग्मजीव जीवों का प्रतिशत आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन दिया 25, 50, 75 या तीसरा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन दिया 100%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 50% समयुग्मजीव जीवों का परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम फिलियल पीढ़ी में दिखने वाले लक्षणों को कहते हैं, F1 पीढ़ी में दिखने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं। अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, होलेंड्रिक लक्षण या घातक लक्षण। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी में आप लोग को कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देते। एक क्वेश्चन आप लोग का ऐसा बन जाएगा, F1 पीढ़ी में नहीं दिखने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, तो अप्रभावी लक्षण ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण कहते हैं। F1 पीढ़ी में दिखने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, मतलब प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को बस छोटी सी रखते हैं। आपको मैं कल बहुत अच्छे से लॉन्ग वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दूंगी, क्योंकि आज यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आज की अपनी छोटी सी क्लास रखते हैं, इतने ही क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या इंस्टाग्राम में आप लोग मैसेज करके डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोग अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।